भाई दानाराम, हमारे बुजुर्ग आदरणीय मोतीराम जी, भाई बगाराम जी, हरचंद जी, भाई रावत सिंह, राजेंद्र जी, सभी अपने मादाराम जी, पूज्य गुरु जी और आप सब विराजमान, मेरे दिल की धड़कन। और जैसा दानाराम जी को जो ऊर्जा दी है वो सेम ऊर्जा आपकी मेरे तरफ की आ रही है। मैं इसके लिए आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। पत्रकार मित्रों, कहानी तो बहुत लंबी है, अगर वहां से शुरू करूं तब तो शायद बताता हूं। सभी आराम से सुने, भारत माता की सभी आवाज निकले, सबको सुने। 1988 में सर्वज्ञ रुगनाथ जी बिश्नोई हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे और मैं बंबई में छोटा मोटा मेटल का व्यापार करता था और बिड़ला ग्रुप में मेटल की सप्लाई करता था। उसमें एक जनरल मैनेजर थे शर्मा जी। शर्मा जी के एक साले थे, वो कंपाउंडर थे और शर्मा जी के सासू माँ, एक साली और एक साला, परिवार में ससुराल में 3 ही लोग थे। तो उस साले जी की हो गई बदली, शर्मा जी को हो गया टेंशन और मुझे बताया कि जीवाराम जी यार राजस्थान में कोई आपका पहचान वाला हो तो मेरे साला जी हुई कंपाउंडर है और उनकी बदली हो गई है। अरे मैंने कहा ये तो एक छोटा सा काम है, हमारे विधायक जी हैं, रुगनाथ जी बिश्नोई है, बहुत वरिष्ठ है, इतना 1 मिनट जरा शांति से सुन लो यार। और ये तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, मैं बदली वापस कैंसिल करवा दूंगा तो क्या यार न्याय कर दोगे। उस समय बंबई से जयपुर का किराया 510 रुपया था हवाई जहाज का। मैं हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर आया, उन कंपाउंडर साहब को नीलम होटल में बुलाया, हम दोनों रुगनाथ जी के क्वार्टर पर गए, बंगले पर गए और मैंने परिचय दिया कि साहब मैं अरणायरो हूं, मोटा जी रो दीकरो हूं। तो कहे हाँ सवाजी मोटो जी लक्ष्मी चंद जी ना खास आदमी है। मैं कहा है तो वे फूल वाला में, पर मैं तो बम्बई में व्यापार करूं, मारे हुआ कोई मतलब नहीं है राजनीति थी, पर मारे एक मित्र है यारी बदली हुई मेरी यार परिवार में समस्या है, जो अगर आप यारी बदली कैंसिल करोगे तो मुँह आयो ठेठ बम्बई जी तो कहते टाबर हो न थे हम जो नहीं या ट्रांसफर हो या बदली ना चक्कर में थोड़ा नहीं पड़नो थे आधो घंटो भाषण दे मन तो भाई काटिया रुपए गेट में आया ने वो कंपाउंडर से आंखों में आंसू पड़े, टपाक टपाक टपाक। मन के भाई साहब अगर आप एमएलए होते ना तो के ये मेरा काम 5 मिनट में हो जाता। मैं क्यों एमएलए में इतना दम है क्या? तो हाँ साहब। अब जोक संजोग की बात है, रुगनाथ जी बीमार पड़ गए, बंबई हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और ईश्वर ने तभी इतना उनका साथ नहीं दिया और देव हो गए और 90 में ये इलेक्शन हो गई। तो मैं बंबई से आया, ईश्वर राम जी, भगवान राम ने ऐसे मतलब उस समय तो मैं किसी को पहचानता नहीं था। यहाँ अपने चौधरी धर्मशाला में हमारे समाज के कुछ मित्र थे, हमारे दूसरे समाजों के जो बंबई में थे, सब जवान युवा इकट्ठा होकर के हमने फॉर्म भरा। हमको पता ही नहीं बीजेपी टिकट कहाँ देती है, कांग्रेस टिकट कहाँ देती है, ईमानदारी से हमने आकर के फॉर्म भर दिया और निशान आया घोड़ा। तो रुगनाथ जी देव हो गए तो कांग्रेस की टिकट तो ले आए हीरालाल जी, बीजेपी की टिकट स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी और स्वर्गीय रुगनाथ जी की धर्मपत्नी मीरा देवी, कांग्रेस से हीरालाल जी
और घोड़ा लेकर के जीवाराम चौधरी। भाई दौड़ाया घोड़ा, घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा दौड़ा तो खूब आप लोगों के सहयोग से। 29,852 वोट दिए मेरे को मिले, 30,000 वोट हीरालाल जी को मिले और 31,400 वोट स्वर्गीय लक्ष्मण चंद जी को मिले और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। अब उस समय मेरे व्यापार में मैं अकेला संभाल रहा था, छोटा भाई तैयार नहीं हुआ था और एक युवा कार्यकर्ताओं का एक एक्सीडेंट भी हुआ। हमारे 4-5 कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो आज भी मैं उस पुल से गुजरता हूं तो उनको नमन करके वहां से निकलता हूं, भले रात को 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे। और उसके बाद 93 के इलेक्शन आए तो भैरू सिंह जी ने मुझे बुलाया जयपुर। भाई मोतीराम जी भी टिकट मांग रहे थे, मेरे को बुलाया कि यार ऊक सिंह जी को, अभी जो हमारे नारायण सिंह जी विधायक है रानीवाड़ा से, उनके बड़े भाई स्वर्गीय ऊक सिंह जी जिला प्रमुख जो आप लोगों ने बनाया था, मैं भी जिला परिषद का सदस्य उनके साथ रहा। भैरू सिंह जी ने बुलाया तो कि तुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो साहब मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना। तो कि क्यों? मेरे को मेरे वहां व्यापार में संभालने वाला कोई आदमी है नहीं और मैं अभी स्थिति में हूं नहीं। तो क्या मैं टिकट मोतीराम जी को दे दूं, तुम साथ रहेंगे? हाँ साहब वो हम करेंगे। टिकट मोतीराम जी को दिया, मोतीराम जी ने चुनाव लड़ा, सहयोग भी दिया, खूब वोट भी अच्छे दिए। तो जैसा मैं घोड़ा लेके खड़ा हो गया वैसे एक और सेव लेकर के खड़े हो गए बंदूक अपने। तो 12,000 वोट उन्होंने लिए, 12,000 से मोती जी हार गए। 93 से फिर 98 तक व्यवस्था चलती रही और मोतीराम जी को मैंने कहा भाई मेरे को चुनाव लड़ना है वापस, लेकिन आपकी सहमति के बिना, आपके पूछे बिना नहीं करूंगा। धन्यवाद देता हूं इस बंदे को कि इन्होंने कहा कि तेरी इच्छा है लड़ने की तो तू लड़, और चल आते हैं भैरू सिंह जी के पास और मांगते हैं टिकट। मोती जी साथ आए और भैरू सिंह जी को कहा कि इस जीवाराम को टिकट दे दो। इसको तो मैंने 93 में भी कहा था, इसने मना किया। मैंने कहा सर उस समय मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, अब मैं लड़ सकता हूं, ऐसी व्यवस्था हो गई। थोड़ा का पेड़ है कमाना था बेटे। तो चुनाव लड़े। इन बिटवीन उसके बीच में एक जिला परिषद का चुनाव हुआ जो उसमें केवलाराम जी हरिओम जी अपने भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और हमने भाई नाथाराम जो अपने धानवाड़े हैं दांतिया के, उनको खड़ा करके निर्दलीय जीता दिया। केवलाराम जी उनके सामने हार गए। तो 98 में जब भैरू सिंह जी ने टिकट दी तो केवलाराम जी को गुस्सा आया कि मुझे हराया, तो उन्होंने टिकाया एमएलए में फॉर्म। अब केवलाराम जी ने लिए 6,000 वोट और हमारे 4500 वोट से। खैर कोई बात नहीं, चौधरी धर्मशाला में कार्यालय बनाया, बढ़िया शांति से 5 साल। उस समय के साथी सहयोगी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी और कई हमारे कार्यकर्ता जो थे वो आज संसार में नहीं है। मैं उनको नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना आप सबके साक्षी में करता हूं। उनका योगदान इस पार्टी के लिए, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का इस पार्टी के लिए योगदान रहा, तब जाकर के ये पार्टी इतनी बड़ी हुई। झोंपड़े ढाणी ढाणी, सुख में दुख में, जागरण में, विवाह में, शादी में, नोतर में। एमपी साहब तो कहूं फाल श्रेय है जी। लोकसभा का मोटो इलेक्शन वैन सब जी राम करना है। कोई पूछे नहीं कि हमारा टोकू नहीं है, कि पानी नहीं है, कि लाइट नहीं है। वह तो एक चलो भाई कराएंगे। और पसे राष्ट्र और विकास पुरुष मोदी जी जो पूरा संसार में भारत रा डंको बजावे, वो गांव थे भी वहां पे दिया पार्टी ने वोट कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वो व्यवस्था करता हूं अड्डारे तक आयो। एमपी एक बहुत वरिष्ठ वे है, वरिष्ठ भले उम्र में कम है लेकिन एमपी नो पद बहुत मोटो है, महान है। तो उगाने पे
वरिष्ठ गणा पिता तुल्य गणा एमपी लगभग मोटी उम्र में लगभग एमपी हुए, छोटा उम्र में बहुत कम एमपी हुए, तो वो सब व्यवस्था रा जानकार हुए। एमपी साहब ने कहा कौन लाग्यो कि भाई अड्डारे में आ लाई भोलो शिव व्यापार करतो तो अमदावाद रे मोए यानी एबीसीडी रो ठा दी आ कपड़ा रो धंधो करतो तो ने स्टील री दुकान में लावे अंब्यार्यो। હવે કપડાના ધંધાવાળાને સ્ટીલનો કોઈ નોલેજ વે ના હોય, ठीक तो भी कोई बात नहीं। मैं मीटिंग बोलावी कि भाई अपने एमपी साहब वगैरह में ढंगरा 5-5 आदमी आवे नगर व्यवस्था करे बातचीत करता हुए तो वहां पे यह बात ने अठे पूरी करो, लेकिन उनके मन में खोट थी कि ये दानाराम भी हारे और ये शिवाराम भी हारे। और यही हुआ जब बात समझ में आई। 5 साल तक ये घर ने धोइन धोलो करियो पर मारो तो 35 वर्ती में घर ने धोइन धोलो करियो पर खुदा न करे अगर व्यवस्था न है तो मारो छोकरा भूखे मरे बनो थारा तो अजे मरवाने टाइम नहीं आयो तू तो अजे है बनो। एवं धोखो करो भला आदमी थे एमपी रो फरज आवे के दोनों उठे आओ जीवरा उठे आओ हम कैसे मन करो बतू है जीवरा वरिष्ठ है या लड़वा दे अगली बात में आपके लिए करेंगे, बैठ जा चुपचाप आवे बस जीवाराम पण कटा जाओ बस जीवाराम ने तो मोहन पड़ो तो पास में एमपी साहब रू कि भाई बस बात हो गया बैठ जाओ धनु आजा। और हाथे रेलू चुनाव लड़ावता तो कार्यकर्ता राजी रहता, कार्यकर्ताओं में भी खुशी रहती जेड़ी आज है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आ बात अगर समाज में या तो आई नहीं आई रही है तो मुझे मन में खोट हुई। अब ये आप टिकट लेना आया ना मैं क्यों भाई दम जी ने मैं क्यों ओपे दिल्ली हले न बे भाई ये बात करी मैं क्यों एक वही मोंगे देवराजी मारसा टिकट मोंगे भगोमाली टिकट मोंगे महेंद्र चौधरी टिकट मोंगे वरी भी जो एक हरीश चौधरी टिकट मोंगे तो मैं कहूँ मैं चौधरी हूँ तो दोनों हुआ पर घना का तो वहां पे करो फटू का फसे बियो मोम करो बियो रही तो के साहब थे को जी मोतिया तो मैं हालो अपने यूं खबर के भाई मारे बियो में थोड़ी इच्छा भगवान टिकट दो तन मन और धन से अगर उगा बात में अगर कोई कालो वे उगा बात में कोई गलत वे तो माथे काली रात ईश्वर साक्षी है ये बात हो। और 35 वर्ती मोथोरिया जनता रे हाथे हूं कोई मायरा लाल कैपरो के जीवारों में गलत करायो जीवारों में बंद में खोट दी जो मारे ठा भोंडो कौम करायो कोई कैपरो के मुंह बदली करावा गयो जीवारों में मारे को 5000 रुपया मांगया या कने 100 रुपया दीदा वे थोर में कोई बैठा हो तो कौन। तो आज भी 11 बजे तक मारे बंगले 5 लीटर दूध जाए आप जना सेन आवे भागवे उगर गरीब मन खावे उगन चाप आवा और बेओ ने धोखा करके भला आदमी बिल्ली ने तो दूध रे रखवाले रखी थी बिल्ली आप दूध भी दो हमें कड़ा जानो थाने 3 बार एमपी बनाया परा जालोर सिरोही जनता है खूब लाड राख्यो और आ घटना हुई और कुछ टाबरिया जोश में आया रहा जो थोड़ा बहुत काला झंडा बताया कि हाँ वो करो ओमराज टाबर था वो कोई बीजा न था फट नेसा उतरे कहने को कहे बेटा अठिया कहूं कहनो चाह आ जाइए मन कहे मुधारी बात मन तैयार नहीं बलाज भी उगर खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए बरोबर छोकरा के खिलाफ अरे राम 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 एमपी हो बात थोने फाती नहीं है टिकट तो पार्टी ने मैं दोना राम जी बे केन आया हो
30 तारीख तक मोदी ने वादा रहा थे को यह टिकट ने बदलनी पड़ेगा और बदलनी क्यों पर हुआ है। और किन आया बाद हमारे कौम में थोड़ी बात हाली जर मुंह पाली आयो जर उठो फोन आयो के थैन दो दी होकटे देखो हमें तो मैं जाऊं हमारे भाई साहब मलवा मने एक पासा आवारा ना बाप हमें पासा ना हमें तो हमारे भाई साहब મળે રોમા સોમા કરે પછી વિચાર કરે 30 તારીખ તક આપણો અધિકાર है अपनी भावना ने प्रकट करवारो भावना प्रकट करवारू भाटा फेंकवारी जरूरत नहीं है भावना प्रकट करवारू गाल बोलवारी जरूरत नहीं है भावना प्रकट करो टिकट बदलो राणा राम जी को दो या जीवा राम जी को दो लेकिन टिकट बदलो आ भावना प्रकट करनी 30 तक 99% थोड़ी भावना री आदर और करनी पड़ी है और मोरे ब्यो में आवे हुए हम तो थोड़ा तकलीफ नहीं है कहते और मान लो 1 तारीख तक 2 तारीख तक 5 तारीख तक अगर फिर भी नहीं बदली तो 2003 में टिकट लेना आया था अपना सेवन अपने पाए यहाँ पे कायदा करो क्यों मुर्गे बना दिन करोगे हम कोई मुर्गे नहीं बनेंगे आपसे जनता की अपील और आवाज आप तक पहुंचा देते हैं आपका मन हो तो कह देना और आपका मन नहीं हो तो मर्जी आपकी सांचौर की जनता की जो मर्जी होगी ये फैसला कर लेंगे बात हुई खत्म मान सम्मान रखवा में कोई कमी राखी नहीं लेकिन एरो धोखो ये कौ खाधो ये दोनों में कौ खाधो पर दोनों ये जीवारों में मोरो छोकरो लड़ावारो धंधो कर्यो पर था दलाल भी था गत्तू हरम नहीं आई खूब बातों है पर वो अगर 30 तारीख में ओपरो कौम वेपरो तो करनी है नहीं और ओपरो कौम नहीं हो तो तमाम बातों करनी है आप सब लोगों को मान सम्मान और प्यार लाल 35 साल होते मन दे रहा और मुंह थोड़ो आलीपणो करे रहो 35 वर्षी और मने હવે 58 હાઈટ રહેવા આવ્યો તો એક નવો ભાઈ છોટો ભરી આવ્યો તો મને મુજોનો મારે સહયોગ મળ્યો હું થોડો એ ભાઈ મે તો બધા કોમરો ફૂકરો આવે आज नहीं तो हो रे दंतोया गया कि टाइम लागे जाता ये वास्ते आप सब लोगों की भावना की कदर करेला और हो सके काले मोरे पास जयपुर कहीं दोना जानो पड़े तो अपने तो बात तो वो है आगे वो क्यों तो हेटों दे कि हम में गांव में पड़ के हेटों बात आगे गांव में वे हम भी वे ये वास्ते आप सबने खूब खूब धन्यवाद है और आपरी भावना पार्टी ने सुनवाई करनी पड़ेला और करनी पड़ेला 30 तारीख तक अपने शांति थी आपरी भावना प्रकट करता रहो तमाम गोबर में बैठा बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय हिंद।